I'm here with a big surprise. Oh my god. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ और पहले आपको टेम्परेचर बताती हूँ। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जी प्यारा मौसम होने लगा है। आज भी काले काले बादलों का राज है, लेकिन मौसम अब नॉर्मल होता जा रहा है हमारी तरफ। तो टेम्परेचर अभी का -6 है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोरों से मैं कर रही हूँ। साफ़ सफाई में किए जा रही हूँ मजाल के ख़त्म हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये गदिया में लेके आई थी कल। मैंने यहाँ धूप पे मैंने डाला था, तो फिर मैंने शाम को नहीं उठाया क्योंकि मैंने सोचा कि एक पूरी रात भी मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद ले जाके नीचे किचन में मैं डालती हूँ। बस तकरीबन जी साफ़ सफाई जितनी मुझे करनी थी वो मैंने की है। और आज हम कुछ स्पेशल करेंगे, वो आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। आहिल अपने स्कूल गया है और आरिज के जी स्कूल अभी नहीं खुले हैं, तो इसलिए अपने पापा के साथ अंदर अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी मेरा काम हो गया। घर के सारे काम निपटाने के बाद ये जी अपनी तैयारी मैंने शुरू की है। आगे हम जाएंगे आज हमारे गांव के बाज़ार में और वहाँ से हम करेंगे जी रमज़ान के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी। तो ये आरिस के कपड़े भी मैं तैयार करी हूँ, आरिस को भी मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। बाकी आहिल के पापा को हमारे गांव का जो आगे जी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे कोई मीटिंग है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो इसलिए आरिस दोनों मिलके आज हम ग्रोसरी करेंगे। छोटे छोटे जो सामान है वो मैं लेके आऊँगी और बाकी जो वज़नी चीज़ें हैं जैसे आटा, ऑयल वगैरह आहिल के पापा के लिए मैं रख दूँगी। तो फिर आहिल के पापा फ़ारिग होंगे ऊपर से, तो फिर आगे से जाके जी आहिल के पापा लेके आएंगे। हमारे गांव का बाज़ार हमारे घर से काफ़ी दूर है। अगर पैदल हम चल के जाएं तो अगर आरिस साथ में होता है तो आधा घंटा तो लगता है। बाकी मैं अकेली या आहिल के पापा दोनों हम होते हैं तो पैदल कोई 20 मिनट लगते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी थोड़ी जल्दी मैंने शुरू की है। सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी जाते हैं और जल्दी से ग्रोसरी करके आने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैंने लिस्ट भी नहीं बनाया है कि मैंने क्या लेके आना है। तो अभी मैं लिस्ट बनाती हूँ, फिर जी निकलते हैं आरिस दोनों। मैं और आरिस दोनों की तैयारी हो गई और अभी अंदर पहले आराम से बैठती हूँ, फिर उसके बाद हम जी लिस्ट बनाते हैं, फिर निकलते हैं। और ये काम करने वाले भाई आज भी नहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप चेक करें, मेरा आरिस तैयार होके यहाँ पे मम्मा का इंतज़ार कर रहा है।
ना होता है ना। तो आहिल के पापा के पास में आई हूँ ताकि दोनों मिल के हम लिस्ट बनाए और मैं लेके जाऊँगी। तू नहीं खाओ ना बस मोबाइल का हर मनीष। तो ये जी आहिल के पापा कुछ काम कर रहे थे, तो ये मेरा काम पहले करें फिर निकलते हैं। चले मैं आपको बताते जाती हूँ और आप लिखते जाएं। तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको अजमन ने बताया होगा कोई लिस्ट बना रही है शॉपिंग के लिए, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो इससे पहले अपने पास स्टॉक रखेंगी। जेग लिखा मशहूर पत्ती, चाय पत्ती, नमक हाफ केजी। अच्छा ऑयल और आटा तो सरे सर्फ आधा किलो या 1 किलो या आधा किलो थी रहे। पुलाव मसाला तो खजूर भी है, खजूर भी बात नहीं जे कुछ स्वीट्स, कस्टर्ड हो और कस्टर्ड खीर, कस्टर्ड, सोया सॉस। अच्छा सिरका तो दो मौकी है मुदानी। सोया सॉस का वो टेन केचप। तो अर्जुमन के लिए लिस्ट तैयार हो गई। तो अर्जुमान के लिए नहीं, हम सब के लिए। हाँ सब के लिए, लेकिन शॉपिंग आपने करनी है। हाँ जी। तो ये छोटी चीज़ें हैं, बाकी बड़ी चीज़ें भी कुछ लानी है, उसके लिए मैं आगे जाऊंगा। जैसे आटा लाना है 40 केजी का बैग, तो उसके लिए फिर आप ये चीज़ें आप बस ये हल्की चीज़ें आप लेके आए, बाकी चीज़ों के लिए वो उनके लिए फिर मैं चला जाऊंगा। तो जो जो चीज़ें चाहिए हमने तो सारा लिस्ट बनाया है। अब देखते हैं आगे मुझे ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। जो मिलती हैं वो मैं लेके आऊँगी, जो नहीं मिलती हैं आहिल के पापा मेन बाज़ार अलियाबाद यानी कि जाएंगे तो फिर वहाँ से लेके आएंगे। आरिस ने भी लिस्ट बनाया है तो पापा है बस खुदा हाफिज़ से बिजनेस। अल्लाह हाफिज़। मैं तैयार होके फिर मैं निकलूंगा अभी। चले आप आने हमारे आने तक इंशाल्लाह भी आएंगे। जी चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये आप देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारी सी धूप निकली है। आरिस ते शूज बन शवा तो सामान थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ये जी अंदर से मैं हमारी प्यारी सी ट्रॉली में लेके आई हूँ। ये भी हम लेके जाएंगे। ये प्यारी से कमा खून ठनूगा। शाबाश। What the? ये शाबाश। और ये जी आरिस दोनों निकले और ये बैग भी मैंने लिया है। ये आरिस शाबाश। शो साथ आराम साथ। इस मर्द मास्क मले मर्द वाले इस रास्ते से मैं आरिस की थोड़ी हेल्प करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है रास्ता आरिस के लिए ना आरिस। हाँ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे ना वाले यमान के लिए ना मज़ा आती है।
ये रास्ता हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, ऊपर रोड पे पहुंचेंगे तो फिर आराम आराम से आरिस दोनों आगे निकलेंगे। ये आरिस दोनों पहुंच गए ऊपर रोड पे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का मौसम बस शुरू होने ही वाला है और आप ये देख सकते हैं दरख्तों की ये जो टहनियाँ हैं इनका कलर चेंज होने लगा है। तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद इनके ऊपर प्यारे प्यारे फूल और पत्ते निकल आएंगे। मेन हमारे जी मोहल्ले में आरिस दोनों पहुंच गए हैं और हमारे मोहल्ले में दूर दूर तक आपको कोई दुकान नज़र नहीं आएगी। घर का राशन लाने के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है, तो काफ़ी आगे चलने के बाद आगे दूर दुकानें हैं। आरिस थक गया है तो इसलिए ट्रॉली मुझे पकड़ा दिया है आरिस ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन रोड हम पहुंच गए। और ये जी हम आरिस दोनों हमारे गांव के स्टोर में पहुंच गए। हवा ये कटे स्वाहिलटे हनी तो खुजूर के हुआ है कैशना वाह नु सेक से चिटक दे कोको फ्लेवर हनु वनीला हनुआ स्ट्रॉबेरी हनुआ स्ट्रॉबेरी ये रखो वहाँ पे। आरिस क्या कर रहे हो? इधर केक खा रहा हूँ। केक खा रहे हो? तो दाली और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जी हमारी ग्रोसरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट के मुताबिक जो ग्रोसरी यहाँ से मैंने करनी थी वो हो गया और अब आगे दुकान जाती हूँ और वहाँ से जी थोड़े से सब्ज़ियाँ भी मैं लेके आती हूँ और सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ। फिर उसके बाद ये जो यहाँ जितना भी सामान मैंने लिया है यहाँ से उठाती हूँ। सब्ज़ी की दुकान थोड़ी आगे है तो फिर आगे से मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी। ये शिकता चाचा 2 किलो थे। शो चाचा मुँह लगा देता। मुझे की पास ना दे माल्टा से
ये बस चाचा बाजार तो पता नहीं थी वो। क्या आवाज से Arizan ka مشروط है बोझना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी आरिज दोनों घर पहुँचे। और ये जो मेरी प्यारी सी ट्रॉली है बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई। इतना वज़नी सामान था। अभी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। और मैं बिल्कुल थकी नहीं, बड़े आराम से गई और बड़े आराम से जी हम वापस आए। वापस आने का जी मुझे थोड़ा बहुत परेशानी थी कि सामान बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। बड़े आराम से मैं सामान लेके पहुँची हूँ घर। जब भी बहुत सारा सामान लाने के लिए मुझे आगे जाना होता था तो मैं थक जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज का जी मेरा सफ़र रहा। आरिज़ पापा ठोता तो आहिल के पापा को मैं आवाज़ लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भी सामान है। वतनी सामान और रूहा रोकी बई। और जो ट्रॉली में मैं लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा वज़नी है। तो बस ठीक टाइम जब तत्या। हाँ जी हम ठीक टाइम पे ही पहुँचे हैं। हाँ ये थोड़े वज़नी है, ऊपर ले जाएं, खोल के ले जाएं ऐसे ही। अरे थे क्या श्योर। ये जी हमारी फ्लफी भी हमारा इंतज़ार कर रही है। आन छोड़ो सा अरू बस खुलत है मैं तो आपको अमूमन आहिल नज़र नहीं आ रहा होगा इन दिनों में, क्योंकि आहिल के स्कूल खुल गए हैं और वो फिर स्कूल से लेट आता है। इसी वजह से आहिल को आहिल यूजुअली नज़र नहीं आ रहा होगा। और और आहिल की बात आई तो फिर आपको ये भी बताऊं, स्कूल से आता है तो फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद आहिल के पेपर्स होने वाले हैं। तो इसलिए मेरा आहिल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आन के अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हम पहुंच गए दोस्तों। तो चाचा वसीम आहिल के पापा को मैं बता रही हूँ, घर के जो काम करने वाले भाई हैं हमारे वो मुझे नजर आए रास्ते में। तो फिर आरिज ने मुझे दिखाया हमारे काम करने वाले भाई वहाँ पे हैं। तो फिर उनके साथ भी मिल के मैं पूछ के आई कि आप लोग क्यों नहीं आए हैं अभी तक। तो उन भाइयों ने कहा कि मजीद 3-4 दिन के बाद फिर हम आएंगे। वो कह रहे थे कि मजीद इधर उधर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बिजी हैं। तो मैंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो प्लीज़ आए और अपना काम कंप्लीट करें। उन्होंने कहा कि इस बार आएंगे तो आपके पूरे घर का काम हम कंप्लीट करके ही फिर कोई और काम हम लेंगे। पहले भी यही कहा था। खैर अभी बस थोड़ा सा काम रहता है लकड़ी का, ये हमारा एंट्रेंस का थोड़ा काम है, यहाँ का किचन का काम है बस, और साथ में ये काम है। तो इस दफ़ा आएंगे तो हम ऐसे छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि बीच में वो मटेरियल की वजह से बीच में गैप आया था।
और अभी जी हमारे रमज़ान की शॉपिंग मैंने क्या कुछ ग्रोसरी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ से मैं ये सोच के गई थी कि रमज़ान पैकेज मुझे मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, लेकिन मजाल कि मुझे डिस्काउंट मिले, 1 रुपया जी मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। जबकि मैं कुछ दिन से व्लॉग्स देख रही हूँ लोगों के शॉपिंग ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, उनको डिस्काउंट मिलता है, रमज़ान का पैकेज मिलता है, लेकिन हमारे घर में, हमारे गांव में जी कोई रमज़ान का पैकेज हमें नहीं मिला। तो अब क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ी सी मैं सब्ज़ी भी लेके आई, लेकिन सब्ज़ी इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं थी। धनिया तो मुझे मिला ही नहीं, फ्रेश धनिया भी मैं लाना चाह रही थी, तो आलू थोड़े फ्रेश मुझे मिले, ये मैं आलू लेके आई हूँ। और साथ में ये जी माल्टे, आहिल के पापा इंतज़ार कर रहे थे, उनकी फरमाइश थी। और क्योंकि घर में आहिल के पापा को सबसे ज़्यादा जी माल्टे पसंद है, तो अभी माल्टे आहिल के पापा को देती हूँ तो खाएंगे। और जाके आगे जी आटा भी आए हैं, हमारे कोटे का आटा, और साथ में जी तेल लाना है, घी लाना है, वो जाके आहिल के पापा लेके आएंगे। तो ये मैं लेके आई हूँ साबुन, उसके साथ जी ये मैं लेके आई हूँ एक आहिल कल नहीं परसों लेके आए थे, तो ये एक एक्स्ट्रा भी मैं सर्फ लेके आई हूँ। और साथ साथ सब्ज़ी मैं लाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे फ्रेश सब्ज़ी नहीं मिल रही थी, लेकिन मजबूरन थोड़ी सी सब्ज़ी मुझे लानी पड़ी, तो ये गोभी मैं लेके आई हूँ। और साथ में शलजम तो गोभी तो बहरहाल थोड़ा बहुत फ्रेश भी है, लेकिन शलजम रूखे सूखे छोटे छोटे मुझे ये मिले। और ये जी आहिल की फरमाइश थी कि मैं आहिल के लिए ब्रेड लेके आऊँ, तो ये आहिल के लिए मैं ब्रेड लेके आई हूँ। और आरिज़ की भी शॉपिंग में आपको दिखाती हूँ आगे। आरिज़ ने जो अपने लिए लिस्ट बनाई थी, तो ये भी था, ये बंटीज की थी आरिज़ की, नहीं बंटीज ना चिंगमी की। तो इस दाल को क्या कहते हैं? सफ़ेद दाल, माश। हाँ माश, सफ़ेद दाल माश। हाँ जी, माश लेके आई, नमक लेके आई, चाय पत्ती लेके आई, और खास सबसे खास ये आप देखें, ये मैं फ्रेश जी खजूर लेके आई। और ये जी खजूर का छोटा सा खूबसूरत सा डब्बा, मुझे ये इसकी प्राइस भी ऊपर लिखी हुई है, 500 का मुझे मिला है। सही क्वालिटी के हैं शायद। हाँ मुझे अच्छे लगे ये, मैं आपको अंदर भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो सोया सॉस, चिली सॉस के ये इतने छोटे छोटे मुझे बोतल मिले। तो जो दुकानदार भाई था वो कह रहे थे शाम तक बड़े भी आएंगे, तो इनसे हम गुजारा चलाते हैं, जब बड़े आएंगे तो फिर हम बड़े लाएंगे। चाहिए थे ना सिरका, तो हमारे पास देसी सिरका हमारे पास था, लेकिन ये पैकेट में मिल रहा था ना, तो फिर मैं लेके आई ये एक्स्ट्रा सिरका, तो एक्स्ट्रा लेके आई क्योंकि हमारे पास सिरका था और लिस्ट में सिरके का हमने लिखा भी नहीं था। और ये जी मैं लेके आई हूँ कस्टर्ड के साथ जी ये मैं लेके आई हूँ खीर, और ये मैं जेली भी लेके आई हूँ। हाँ ये जी मज़ेदार हम कस्टर्ड और खीर भी बनाएंगे, जेली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी मैं लेके आई। और साथ में ये जी कुछ मसाले, और ये जी कुछ मसाले हैं, चाट मसाला है, सालन मसाला है, लाल मिर्च है, और जी मज़ीद पाउडर भी है, मज़ीद 1-2 पाउडर हैं, ये मैं लेके आई। और ये चीनी में लेके आई,
ये जी मैं केचप लेके आई। जानबूझ के मैं छोटा पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को जी केचप से हम थोड़ा सा हम दूर रखेंगे। और साथ में जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया, मैंने ड्राई फ्रूट, बादाम और गिरी और अखरोट का मैंने पाउडर बनाया है, तो ड्राई फ्रूट की मैं चटनी बनाऊंगी। तो इसलिए ये जी छोटा सा केचप का मैंने पैकेट लाया है। ये मैं ईस्ट लेके आई हूँ। और ये जी छोले, हम चाट बनाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेड के साथ जी बलाई की फरमाइश मेरे आहिल की थी, तो ये इसलिए एक पैकेट में जी बलाई का भी मैं लेके आई। और यहाँ पे भी कुछ सामान है। ये चिकन मैं थोड़ा लेके आई हूँ। रमज़ान के दिनों में आहिल के पापा जाएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे। और ख़ासकर चिकन हम कम ही चिकन की हांडी हम कम ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जी याक का गोश्त मिलता है, बीफ मिलता है। तो फिर जी आहिल के पापा रमज़ान के दिनों में वहाँ से लेके आएंगे। और आहिल को आरिस खोलना चाह रहा है। ये आरिस की शॉपिंग। अच्छा ये लेमन अंडे उठाएं। हाँ अंडे भी हैं। एक मिनट आहिल मैं ये उठा के देती हूँ आरिस। तो ये मैं लेमन लेके आई, फ्रेश मुझे मिले हैं ये लेमन। और जी ये मैं लेके आई हूँ अंडे। अब आप सोच रहे होंगे कि जी मुर्गियों को क्या हो गया है, आपके मुर्गियों को जो आप बाहर से अंडे लेके आई हैं। तो मुर्गियाँ भी अंडे दे रही हैं, लेकिन बीच में गैप दे रही हैं। आज 2 देते हैं तो फिर कल 3 या कल 1, इस तरह गैप में मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। तो इसलिए मैं बाज़ार से भी थोड़े से लेके आई हूँ। अब आरिस क्या लेके आए हैं? आरिस की शॉपिंग लेके केक। अपने सब्सक्राइबर्स को देना है। अपसाइड डाउन। क्या लेके आए हैं? केक लाए हो? वाओ, सो यमी। और फ्रेश भी नजर आ रही है, टेस्टी नजर आ रही है। फ्रेश थी तो 3 डेज 3 ड्रिंक रोटेशन। अच्छा, फ्रेंड्स हमने ये केक खाना है। आपने खिलाना है सबको। हाँ इधर आना है तो इधर आना ये खाना है तो लाइक और सब्सक्राइब करो ये वीडियो। आरिस कह रहा है कि अगर केक खाना है तो आप लोग यहाँ पे आए, और दूसरा कह रहा है कि केक खाना है तो मामा के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करना है। हाँ जी। और आहिल के पापा ये ले, कैसी लगी आपको जी ग्रोसरी? तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, और ये आपको पता है कि इन चीज़ों को ख़रीदने में बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगती है। तो मेरा बोझ बहुत हल्का होता है, लेकिन मैं लेके आता हूँ। लेकिन आज मैंने कहीं जाना था। इन आहिल और आरिज और अजमन के जाने के बाद फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। तो जहाँ जाना था वहाँ पर प्लान चेंज होने की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन अभी मैंने आगे जाना है, जो हेवी काम है वो फिर मैंने करना है। वो आटा आया है तो वो आटा मैं लेके आऊँगा, और जो तेल वगैरह और हेवी जो चीज़ें हैं वो फिर मैं बाइक पे लेके आऊँगा। तो बहुत बड़ा काम आपने आसान कर दिया है, और सही शॉपिंग की। बड़ा सा शॉपिंग। ने मूंगफली ना कुछ लेगा। और ये आरिस अपने लिए मूंगफली भी लेके आए। तो ये देखें जी, आरिस भी पहुंचा। Sit down। ये आरिस के आहिल की चीज है, तुम्हें दे दो। ये आहिल का और उसका दूसरा खाना है आहिल के पापा। Thanks. Assalamu alaikum friends, how are you today? As you can see that I'm here with a big surprise. Oh my god, it is a lot of stuffs. And when did you get it? my shopping. तो आहिल को ये पता नहीं था कि अजमन ने आज जाना है शॉपिंग के लिए। हाँ। तो अभी ठीक टाइम पे आहिल भी अंदर पहुंचा है, हमें सरप्राइज दिया इधर खिड़की से। Hospital så. Hospital check up det finns. Che washing machine che hai fatto su di quella fatta. Tu sei
Ya çok redesin. Ni gari na dujo ki reka. Da. What is that? Peanuts. Yeah. That's peanuts. Yummy Mama cake. makes I want to eat this right now. It's all by myself. It looks delicious. आरिस मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, फिर केक के साथ चाय पीते हैं। क्या ख्याल है? चाय पियो ना साथ शक्कर चाय। दोबारा सामान मैं इस बैग में डालती हूँ और स्टोर में ये जी मैं सामान रखती हूँ, जो मुझे चाहिए होगा एक एक करके मैं आगे किचन में ले जाऊँगी और जी वहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी। और आरिस जल्दी से केक खाना चाह रहा है, तो फिर मैं पहले जाके ज़बरदस्त सी चीनी वाली चाय आज हम सब पियेंगे। चीनी वाली चाय बना के मैं लेके आऊँगी, फिर सब मिलके जी केक के साथ चाय पियेंगे ना आरिस? मा चाय पे Sure. और ये जी गर्मा गर्म चाय मैं बना के लेके आई हूँ। Banin gak sih? Apa yang tua? Apa namanya tuh? Aris kama foto tato veo. Aris से कट्टे हुआ। Oh, Papa. एक काहिल से कट्टे। Show Papa. Sure. It's a do. आणि बाकी चीज कट्टा दा। Curah taris, curah. Bahasanya enough nih, nasar. Bakti curah adi. Dar itu dah ngecai. Nah, Yummy. iya Shakar. Freshinha? Ser daqui, mora nem. Papa. किचन में ही मैं चाय पीना चाह रही थी, लेकिन मजाल कि बच्चे और बच्चों के पापा आगे किचन की तरफ आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल दिन के टाइम लाइट होती है, तो फिर यहाँ पे हीटर ऑन किया है और कमरा जी गर्म है, तो इसलिए किचन में आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे आराम से बैठते हैं। तो इसलिए चाय भी मैं यहाँ पे लेके आई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और जी आराम के साथ सुकून के साथ आज का मेरा ये जी लाजमी काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चाय आगे ऐसे नवसीस। तो आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आरिस मेरे गोद में आना चाह रहा था लेकिन मैंने मना किया है, तो आहिल भी आपको आहिल भी कुछ कहना चाहते हैं। और आरिस आराम से था, आरिस कह रहा है कि मामा हमने भी सब्सक्राइबर्स को अल्लाह हाफिज़ कहना है। Love each don't forget to subscribe mommy channel, okay? And don't forget to like and share, and don't forget to comment this video, and don't forget to share this video. Allah Hafiz.